Hello, my viewers. I hope you are all doing fine. I'm going to make the next video of our lecture of consumer behavior. Here it is showing the model of consumer behavior. I have explained this model in the previous video. However, let me explain this in short form again. मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑन द लेफ्ट साइड ये आपको क्या दिखा रहा है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये चार चीजें प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको किस तरह, उसकी प्राइस कितनी होगी, उसकी प्लेस कहाँ पे होगी, किस जियोग्राफिकल लोकेशन में, और फिर प्रमोशन, उसको प्रमोट कैसे करते हैं। और इस इन सब के साथ आपने इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल फैक्टर को माइंड में रखना है। ठीक है, जिस तरह का कल्चर होगा, जिस तरह का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होगा, वो आपकी प्रोडक्ट की सेल के ऊपर असरअंदाज हो रहा होगा। इससे नेक्स्ट जब नीचे आ जाते हैं तो बायर्स ब्लैक बॉक्स मींस इस एरिया में आके कंज्यूमर ने डिसीजन लेना होता है आपकी प्रोडक्ट को बाय करने का या उसको रिजेक्ट करने का। ठीक है, ये उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा होता है। इसमें वो सारी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो कि एक कंज्यूमर को उस बाइंग डिसीजन लेने पे असरअंदाज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, उसकी अपनी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, या कंज्यूमर को टेस्ट नहीं पसंद, या उसको पैकेजेस या प्रोडक्ट का कलर वगैरह नहीं पसंद, तो वो इस बेस के ऊपर रिजेक्ट या सिलेक्ट करता है। और एंड पे बायर रिस्पांस आ जाता है, वो प्रोडक्ट को चूज करता है या नहीं चूज करता। ठीक है जी। तो इसमें परचेज टाइमिंग और परचेज अमाउंट, जितने की वो प्रोडक्ट है और किस टाइम पे उसने परचेज की, साल के किन महीनों में उसने वो प्रोडक्ट परचेज की, तो ये चीज़ें, इसको मैं शॉर्टली बस एक्सप्लेन किया है। ये वाला टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है मेरी प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पे है कि ये व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर। ये ऐसा क्यों है, कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना जरूरी क्यों है? इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपके सामने मैं रख देता हूँ और उसको ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कंज्यूमर बिहेवियर, इट इज रिलेटेड विद द मॉडर्न फिलॉसफी। जो मॉडर्न फिलॉसफी है मार्केटिंग में, ये हमें कहती है कि कंज्यूमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उसको सेटिस्फाई करना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये मॉडर्न फिलॉसफी का हिस्सा है कि कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए, उसको फुलफिल किया जाए, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कंपटीशन को बियर कर सके, वो उस कंपटीशन में रह के अपने दूसरे ब्रांड्स के साथ, अपनी दूसरी जो कंपनीज हैं उनके ब्रांड्स के साथ compete कर सके। तो पहला तो आ गया मॉडर्न फिलॉसफी। फिर दूसरा है अचीवमेंट ऑफ गोल्स, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। और इसके साथ साथ मार्केटिंग का और इवन के बिजनेस का क्या गोल होता है कि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंज्यूमर को सेल कर सके। प्रॉफिट अर्न करना ही गोल होता है ना। तो इसमें मार्केटिंग बड़ी हेल्पफुल करती है। अगर आप अपनी मार्केटिंग की कंपेन इस तरह चलाएं कि आपकी प्रोडक्ट को लोग खरीदें और उसके बाद जो वो प्रोडक्ट है दैट आल्सो सर्व्स एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर, तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जब गोल्स अचीव होंगे तो आपकी कंपनी प्रॉस्पर करेगी, प्रोग्रेस करेगी। थर्ड वन, यूजफुल फॉर डीलर डीलर्स एंड सेल्समैन। इसको मैं पढ़ भी देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको रीडिंग करते हुए भी कोई इशू ना हो। The study of consumer behavior is not useful for the company alone. Okay. Knowledge of consumer behavior is equally useful for middlemen and salesmen to perform their task effectively in meeting consumers' needs and wants successfully. Consumer behavior thus improves the performance of entire distribution system. डेफिनेटली जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझ के अपनी कंपेन चला रहे होंगे, तो जो आपके जो डीलर्स हैं और सेल्समैन हैं, उनकी भी चीजें, उनके पास भी ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, ज्यादा उनको रिक्वेस्ट आएंगी प्रोडक्ट की, और ये उनकी भी प्रॉस्पेरिटी का जरिया बनेगा। ठीक है, तो उनके लिए भी एक सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे व्हेन यू आर मीटिंग योर कस्टमर नीड्स। ठीक है जी। फिर मोर रेलिवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, price, promotion, and distribution decision can be prepared more effectively. Okay, the program can be more relevant if it is based on the study of consumer behavior. जो आपकी प्रोडक्ट है
उसकी प्राइसिंग कैसी होगी, उसकी प्रमोशन किस तरह से करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे करेंगे। व्हेन यू डू दीज एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सो आपको ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मीनिंगफुल मार्केटिंग प्रोग्राम इज इंस्ट्रूमेंटल इन रियलाइजिंग मार्केटिंग गोल्स। मार्केटिंग गोल्स को फुलफिल करने के लिए जो बड़ी अच्छी मार्केटिंग प्रोग्राम और अच्छी मार्केटिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, तभी तो वो आपका मार्केटिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा और आप अपने मार्केटिंग गोल्स को अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट है एडजस्टिंग मार्केटिंग प्रोग्राम ओवर टाइम। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज द कंज्यूमर रिस्पांस पैटर्न ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। जो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडीज होती हैं, ये ऐसा नहीं होता कि एक दफा स्टडी कर लिया मार्केट को और उसके बाद प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दी और स्टडी बंद कर दी। नो, ये कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं, आपकी स्टडीज भी चेंज होती रहती हैं और इवॉल्व होती रहती हैं मार्केट के अंदर। आपकी स्टडीज कंटिन्यूस बेसिस पे चलती हैं। सो अ मार्केटर कैन इजीली कम टू नो द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। This is the reason when you are running your marketing campaigns on a continuous basis, actually it makes you able to understand any changes in the marketplace। जो भी changes marketplace में आएंगी आपको वो पता होंगी। Based on the current market trend, the marketer can make necessary changes in the marketing program to adjust with the market। तो जब वो कंटिन्यूसली मार्केट में स्टडी कर रहा होगा, तो मार्केट के अंदर अगर कोई चेंजेस आती हैं या ट्रेंड बदल जाता है या कोई नया फैशन आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी टीमों को कहेंगे कि आप अपने मार्केटिंग प्रोग्राम में तब्दीली कर लें। ठीक है जी। फिर प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड। कंज्यूमर बिहेवियर कैन आल्सो एड इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर मार्केट ट्रेंड। ये भी कंज्यूमर बिहेवियर के डोमेन में आता है कि जो मार्केट के ट्रेंड को प्रिडिक्ट भी करते हैं, पहले से अंदाजा लगा लेते हैं कि विद इन फ्यूचर डेज विच ट्रेंड विल बी मोर प्रिवेलिंग। Marketers find enough time to prepare for exploiting the emerging opportunities and other facing challenges and threats। ठीक है, कि जो भी emerging opportunities मार्केट में आ रही है उसको एक्सप्लाइट करना, यानी उसको गेज करना, उसको गेट करना, टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, उससे फायदा उठाना। और अगर कोई चैलेंजेस या थ्रेट्स हैं, ये भी प्रिडिक्ट पहले से करके, और मार्केटिंग कंपेन्स इस तरह की चलाई जाती हैं कि थ्रेट्स के साथ भी डील किया जा सके। फिर कंज्यूमर डिफरेंशिएशन। मार्केट एग्जिबिट्स कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन, यानी हर मार्केट में डिफरेंशिएशन होती हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर के डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं। बच्चे भी खरीदारी कर रहे हैं, बड़े भी, टीनेजर्स भी, मेल्स भी, फीमेल्स भी। तो ये सेगमेंट है बेसिकली। ईच सेगमेंट नीड्स एंड वांट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वी नो दिस। फॉर एवरी सेगमेंट अ सेपरेट मार्केटिंग प्रोग्राम इज नीडेड। ठीक है, अगर यूथ को टैकल करना है, यूथ को जो कोई चीज़ बेचनी है, तो उसके लिए मार्केटिंग प्रोग्राम डिफरेंट है। अगर ओल्ड लोगों को या सीनियर लोगों को कोई चीज़ प्रोडक्ट बेचनी है, तो उसके लिए डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम की जरूरत है। इसी को कंज्यूमर डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। Knowledge of consumer differentiation is a key to fit marketing offers with different groups of buyers। So different जो buyers हैं उसको different marketing offers की जाती हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं तो जो स्टिंग हो गया, या और इस तरह की रेड बुल हो गई, these types of cold drinks they are offered to the young consumers, या so they are not actually offered to the senior or elderly ones। Consumer behavior study applies the details about consumer differentiation। सो कंज्यूमर बिहेवियर की जो जितनी भी स्टडीज हैं, ये हमें नॉलेज देती हैं कंज्यूमर डिफरेंशिएशन के बारे में, और उसी डिफरेंशिएशन को माइंड में रखते हुए मार्केटिंग कंपेन्स को डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट कंपेन्स चलाई जाती हैं। फिर क्रिएशन एंड रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स को कंटेन करने के लिए, नए कस्टमर बनाने के लिए, और जो नए कस्टमर बन गए हैं उनको रिटेन करने के लिए भी, उनको परमानेंटली आप अपना कस्टमर बनाने के लिए भी, जो मार्केटिंग है और कंज्यूमर बिहेवियर है, ये बहुत हद तक रोल प्ले करता है। ठीक है, आप कस्टमर बनाएं और उसको कम बैक कस्टमर करें। कस्टमर शुड बी देयर अगेन टू बाय योर प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाए,
उसकी कस्टमर को ये फील हो कि जो मैंने पैसे खर्च किए हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, ये ज़ाया नहीं गए। These are actually the decision of purchasing this product XYZ product was in my favor। कस्टमर के माइंड में ये होना चाहिए ताकि कस्टमर दोबारा आपकी प्रोडक्ट को खरीदे। इसी को रिटेंशन ऑफ कस्टमर कहा जाता है। फिर कंपटीशन, जैसे आजकल का जो टाइम है, देर आर वेरियस ब्रांड्स इन द मार्केट विच आर एक्चुअली टेकिंग द अटेंशन ऑफ द कस्टमर्स। सो मुख्तलिफ ब्रांड्स को compete करने के लिए जो आपसे मिलती जुलती प्रोडक्ट ऑफर कर रहे होते हैं, उन ब्रांड्स को compete करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपको पता हो कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ता सो दैट यू कैन ऑफर द रेलिवेंट प्रोडक्ट टू द रेलिवेंट सेगमेंट ऑफ द कस्टमर्स। तो ये कंपटीशन को भी ओवरकम करने के लिए, कंपटीशन में डील करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज इज वेरी हेल्पफुल। फिर है डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। जब आप न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, जाहिर है आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलप करनी है तो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सामने रख के ही करनी है। अपनी टारगेट मार्केट देखनी है कि भाई ये मेरी टारगेट मार्केट है। फॉर एग्जांपल, आपने बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 साल से 5 साल या 7 साल ये मेरी टारगेट मार्केट है, ये एज ग्रुप मेरी टारगेट मार्केट है। और उस मार्केट के अकॉर्डिंग आप अपनी फिर न्यू प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, उसकी पैकेजिंग ऐसी करेंगे ताकि वो उस एज ग्रुप, उस एज ब्रैकेट के लोगों को सर्व कर सके। ठीक है। फिर डायनामिक नेचर ऑफ मार्केट। हमें पता है कि अभी की जो मार्केट है वो बड़ी डायनामिक हो चुकी है, चेंज हो रही है। डेली नए फैशंस, नए ट्रेंड्स, नए फैड्स आ रहे होते हैं। सो डायनामिक नेचर ऑफ मार्केट के अंदर आप तभी सरवाइव कर सकते हैं व्हेन यू हैव एनफ नॉलेज अबाउट द कस्टमर्स। एंड कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी इंडिस्पेंसिबल टू डील विद द डायनेमिक नेचर ऑफ द मार्केट। कस्टमर की नीड को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के ट्रेंड्स बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव एंड डील सो दैट यू कैन डील विद द डायनेमिक नेचर ऑफ द मार्केट। फिर लास्ट पॉइंट है अफेक्टिव यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। जो आपके रिसोर्सेज हैं उसका अफेक्टिव यूज रखना, ये बहुत अहम बात है। The study of consumer behavior assists the managers to make organizational effort consumer oriented। कि जो आपकी efforts हैं जितनी भी, वो consumer oriented होनी चाहिए। They should be कंज्यूमर ओरिएंटेड। का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर को पसंद है, जो कंज्यूमर की नीड है आपको पता हो, और आप डायरेक्टली हिट कर रहे हो कंज्यूमर को। तो व्हेन यू आर हिटिंग द कंज्यूमर नीड, योर कंज्यूमर विल डेफिनेटली बाय योर प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। ठीक है। तो आप अपने रिसोर्सेज का यूज करें। ठीक है। ईच यूनिट ऑफ रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू योर ऑब्जेक्टिव। ये भी लाइन में दोबारा पढ़ देता हूँ। इट एंश्योर्स एन एग्जैक्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी। आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं जिसमें आपके एम्प्लॉयज आ सकते हैं, पैसा है आपके पास, जदीद टेक्नोलॉजी है आपके पास, इन रिसोर्सेज को आपने यूज करना है मैक्सिमम एफिशिएंसी लेके आने के लिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी से क्या मुराद है कि आप कम से कम रिसोर्सेज में भी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पैदा कर सकें। कम खर्चा करके ज्यादा चीजें बेचना, ये बेसिकली एफिशिएंसी कहलाती है मार्केटिंग के अंदर। ईच यूनिट ऑफ रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करें ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। आगे भी पढ़ता हूं मैं। इट इज टू बी मेंशन दैट द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर करंट सेल्स बट आल्सो हेल्प इन कैप्चरिंग द फ्यूचर मार्केट। ये जरूरी नहीं कि आपने जस्ट सेल टारगेट ही पूरे करने हैं। ये फ्यूचर मार्केट में, आने वाले टाइम में मार्केट का किस तरह का ट्रेंड होगा, इसको भी देखना इसके लिए बहुत अहम है और इसमें भी ये बड़ा हेल्पफुल करता है। कंज्यूमर बिहेवियर अज्यूम्स take care of customer needs, consumer needs, the consumers in return will take care of your needs। ठीक है। when you are taking care of your customer will take care of your own self। ठीक है। और most of the problems can be reasonably solved by the study of consumer behavior। जो ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर को अगर आप अच्छे से स्टडी कर लें तो यू कैन सॉल्व देम।
तो ये एक हमारा लास्ट पॉइंट था जो कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं पे रोक लेता हूँ। नेक्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है वंस अगेन, मेरे लेक्चर को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, और जितना हो सकता है इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों के भी काम आ सके। थैंक यू।